हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीटी डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर कि हम आपके अपकमिंग अग्निवीर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको साइंस वाला पोर्शन यहां पर कवर करवा रहा हूं। पिछले लेक्चर्स में हम यहां पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, यानी कि हम अणु परमाणु हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमने पदार्थ के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन, किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, वो सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दी है। अब बात आती है यहाँ पर आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो है धातु एवं अधातु। आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो क्या है? वो है धातु एवं अधातु। हमको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, किस तरीके से इनके कैरेक्टर्स होते हैं, गुणधर्म हैं, और यहाँ पर किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ें हम नोट करने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जो लोग मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके तो ये नोट्स पहले ही तैयार हो चुके होंगे, तो उनका ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग आराम से बैठिए और वीडियो देखिए। चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर टॉपिक को, जो कि हमारे पास धातु एवं अधातु रहने वाला है। और इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक तीसरे प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। यहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास जा नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। बस एक चीज ध्यान रखना, इसके एक दो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रख लेंगे। जैसे बोरोन नाम का एक एलिमेंट होता है, बोरोन नाम का क्या होता है? एक एलिमेंट है। तो एक इसमें बोरोन याद रखना है। एटॉमिक नंबर 5 सभी को पता है। कितना एटॉमिक नंबर होता है? एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है, बोरोन। बात करें यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन। क्या ध्यान रखना है? सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो बात करते हैं बोरॉन और सिलिकॉन की। बोरॉन और सिलिकॉन, ये दो आपको ध्यान रखने हैं एज अ मेटलॉइड, उपधातु। तो क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, तो या नॉन मेटल नहीं, मेटलॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटलॉइड, यानी उपधातु है। तो आप इन दोनों में से कोई दिख जाए आप तो उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ऊपर ज़्यादा मेटलॉइड्स आपके पास क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और मेटलॉइड्स होते क्या हैं? तो जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। बस इसमें सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल क्या है? आपको बोरॉन और सिलिकॉन ध्यान रखने हैं। बाकी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके पास कहां से आता है? क्वेश्चन आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, यानी कि धातु एवं अधातु से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल क्या होते हैं, कौन कौन से इनके कैरेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स है, वो तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी रखते हैं, त्याग देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल यानी कि अधातु क्या होते हैं? तो इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इनमें क्या होती है? टेंडेंसी होती है। इनका गुण है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इनका गुण है इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो वो एलिमेंट्स या वो तत्व जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दान करते हैं, उसको हम कहते हैं वो मेटल है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो नॉन मेटल्स हैं। इतनी सी बात यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा किस चीज के बारे में? आघात वर्धनीयता के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आघात वर्धनीयता के बारे में इंग्लिश में कहा जाता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल को यानी धातु को पीटते हैं या किसी एलिमेंट को पीटते हैं, तो हम उसको चपटा बना सकते हैं। पीट पीट कर थिन सीट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? थिन सीट बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल्स की। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। यानी अगर हम इनको पीटे हथौड़े से, तो हम इनको चपटा बना सकते हैं पीट पीट कर। और क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा, विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल,
सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे सर जी कौन सी होती है? आप बोलेंगे सोना। कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय क्या है? मैलिएबल मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है। आप लोग इसका सिंबल भी ध्यान रखेंगे। इसका सिंबल क्या होता है? AU होता है। क्या सिंबल है इसका? AU सिंबल है यहाँ पर किसका? गोल्ड का, सोने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आता है तन्यता, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी है, तन्यता है। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर इसको खींचकर लॉन्ग वायर बनाने की जो टेंडेंसी होती है, यहाँ पर बात करें लंबी तार बनानी है। क्या करनी है? लंबी तार बनानी है। तो लॉन्ग वायर अगर हम बना लेते हैं किसी को खींचकर, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। और ये आपको ध्यान होगा कि जो भी तारें बनी होती है वो किसकी बनाई रहती हैं? वो तारें बनाई होती हैं मेटल्स की। तो मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, कौन सी? तन्यता, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा डक्टाइल अगर पूछा जाए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो आप बोलेंगे ये भी सर जी गोल्ड ही है। ये भी क्या है? गोल्ड ही होती है। सोना सबसे अधिक क्या है? तन्य धातु है। ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, विद्युत चालकता की। इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं ये खुद में से। तो इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो तारें बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? यहाँ पर मेटल की बनाई जाती है, क्योंकि मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि कौन क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते नहीं कर पाते। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो आप ध्यान रखेंगे जो सबसे अच्छा मेटल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, वो है Ag, जिसको हम क्या कहते हैं? चांदी, सिल्वर आपके पास मोस्ट क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद आता है कॉपर। क्या आता है? कॉपर आता है। कॉपर यानी कि इसको हम तांबा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। और अगर बात करें आखिरी में, मतलब हम तीन ही देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं यहाँ पर पढ़ना हमको। सोना, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। तो ये तीन ऑर्डर मैंने यहां पर लगा दिए हैं। बट क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जाएगा? सर्वाधिक चालक कौन सा है विद्युत का? तो आप बोलेंगे कौन है? सिल्वर है, यानी कि चांदी। यहां पर से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब नॉन मेटल की बात करें, कि ऐसा नॉन मेटल, ऐसा अधातु जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आपने ध्यान रखना है कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। स्टार मार्क कर लेना। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। और मेटल की बात की जाए, सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करने वाला कौन है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर चांदी, सिल्वर होता है। और अधातु पूछ ले तो अधातु में सिर्फ एक ही आता है नॉन मेटल, कौन सा है? ग्रेफाइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नोट करेंगे, ठीक है, जिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कठोरता, हार्डनेस की बात करते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लोहा कैसा है? कठोर है। सोना भी कैसा रहता है? कठोर रहता है। तो यहाँ पर कठोरता से क्या चीजें आती है आपके पास? कठोरता से चीजें पूछी जाती हैं। किस चीज के बारे में? कठोरता से चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पर, कि कौन सा मेटल है जिसे हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइफ विच मेटल कैन बी कट इजिली। तो आप बोलेंगे सर एक तो होता है सोडियम। एक कौन होता है? सोडियम होता है। सोडियम को हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। और एक होता है पोटेशियम। एक कौन होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, तो इजिली आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जो है ऐसे मेटल हैं, ऐसे धातु हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ठीक, कर लेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं में हमको अगली प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमको समझने हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना है इनको। तो वो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे काम होगा?
और लिक्विड से गैस बनाने वाला जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इतना हमको ज़्यादा समझना नहीं है, इस पे नॉर्मल ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको कि ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ। बात कहाँ पर आती है कि हम जनरली समझते हैं कि जो मेटल्स होते हैं इनको गलाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप बताओ लोहे को अगर हमको पिघलाना है तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर, जो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसके ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कमरे के ताप पर वो मेटल है आपके पास पारा। वो मेटल कौन सा है, पारा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। तो आप समझेंगे, आपको ध्यान रखना है मरकरी क्या है, वो मेटल है। बेटा ये बात जरूर ध्यान रखना कि पूछा क्या है। वो अगर धातु बोले, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला, और साथ में ये ध्यान रखना कि उसने मेटल पूछा है या फिर नॉन मेटल पूछा है। अगर वो मेटल पूछेगा तो ही आप यहाँ पर पारा लगा कर आएंगे। ठीक है ना। तो धातु कौन है, धातु है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया अधातु, अगर उसने नॉन मेटल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, नॉन मेटल यानी कि अधातु पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है कि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, ब्रोमीन ध्यान रखेंगे। तो इसको स्टार मार्क कर लेना। आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आपको आता है आंसर, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसने मेटल पूछा है या फिर यहाँ पर नॉन मेटल पूछा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, तो डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि पूछा क्या है, ताकि आपके एग्जाम में माइनस मार्क क्या ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन गलत होगा तो दूसरा जो सही भी क्वेश्चन किया होगा उसके भी मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चमक के बारे में, चमक की बात करते हैं। तो यहाँ पर चमक होती है किसकी, जो मेटल्स होते हैं ये सब चमकदार होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं सारे। लेकिन अब क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनना है, तो पेपर में क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि कौन सा मेटल है जो चमकता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नॉन मेटल कौन सा है। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे नॉन मेटल पूछेगा, अधातु पूछेगा जो चमकदार होता है, और आप डायरेक्टली यहाँ पर बता देंगे कि वो अधातु कौन है, तो वो है आयोडीन। वो अधातु कौन है, आयोडीन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बिल्कुल तैयारी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, आपके मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में। तो कृपया एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार अच्छे से नोट प्रिपेयर करेंगे, आपको चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस से। ठीक है, दो तीन मुश्किल क्वेश्चन बन जाते हैं, पर वो भी मुश्किल नहीं होते, वो क्योंकि पढ़े नहीं होते। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर लगभग 12 से 13 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से आ जाएं। ठीक है ना। तो उसी टॉपिक वहीं वहीं पर से तुम अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमकदार अधातु कौन सा है, तो आयोडीन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से, वन लाइनर में सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, मोस्ट मेलिएबल मेटल। आप बोलेंगे सर एयू, अभी तो बताया आपने, सोना, गोल्ड। कौन होता है, गोल्ड होता है। तो ये वन लाइनर सबके सब नोट कर लेंगे भाई। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं आपने, आपको समझ में आया क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो कौन होता है, गोल्ड होता है, जिसका सिंबल क्या है, एयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो गोल्ड ही है, ये भी क्या है, गोल्ड है, सोना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। आपसे पूछूं, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और पूछा क्या है, नॉन मेटल पूछा है। तो आप बता देंगे कौन है वो नॉन मेटल, तो यस आप बोलेंगे सर ये तो ग्रेफाइट है। कौन है, ग्रेफाइट है ना। अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं, इजी क्वेश्चन। और मैं पूछूं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर्वाधिक चालक, तो सर्वाधिक चालक में आपसे क्या बता देता है यहाँ पर, एजी, एजी पूछ देता है, चांदी। सर्वाधिक चालक क्या होगा, चांदी होगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बताओ
वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अरे अभी तो बताया। क्या चेक करना है पहले, मेटल पूछा है नॉन मेटल पूछा है। तो धातु की जब बात करेंगे तो धातु में आपके पास कौन सा आ जाएगा, धातु में आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर पारा। क्या आ जाएगा, पारा। सिंबल होता है Hg। ठीक है, पारा मरकरी लिख लेंगे भाई, क्या लिख लेंगे, मरकरी लिख लेंगे। कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब पढ़ लेना क्या पूछा है उसने, नॉन मेटल पूछा है। नॉन मेटल में आप क्या बोलोगे, सर ये तो अभी बताया था आपने, ब्रोमीन। क्या था, ब्रोमीन था। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। ये वन लाइनर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। वह धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, कौन है वो कौन है वो धातु। ठीक है, वो मेटल्स कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर एक तो होता है सीजियम। एक क्या होता है, सीजियम होता है। कौन है, सीजियम है। और एक होता है गैलियम। एक तो सीजियम है और एक कौन है, गैलियम है। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सीजियम हो जाएगा और गैलियम, दो ऐसे मेटल से अगर इनको हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघल जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। वह धातु जिसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। मेटल दैट कैन बी कट इजीली विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। नाइफ की हेल्प से हम किसको काट सकते थे, अभी मैंने बताया था तुम्हें। एक होता है सोडियम। कौन है, सोडियम है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, सोडियम को काटा जा सकता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन है, पोटेशियम। दूसरा कौन है, पोटेशियम है। पोटेशियम को भी हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा पोटेशियम। उम्मीद करता हूं ये याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह धातु जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है भाई। द मेटल दैट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। केरोसिन में अगर हम इसको खुले में छोड़ देते हैं तो इस पर आग लग जाती है। मॉइस्चर प्रेजेंस में यानी नमी मिल जाए तो ये आग पकड़ लेता है, तो वो होता है सोडियम। कौन है भाई, सोडियम है। सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, वह अधातु जिसे क्या करते हैं, वह अधातु जिसे आ, पानी में डुबा कर रखा जाता है। कहाँ रखते हैं, पानी में डुबा कर। तो यहाँ पर ये है आपके पास फॉस्फोरस। ये कौन है, फॉस्फोरस है। ठीक है, फॉस्फोरस होता है, एटॉमिक नंबर 15 सबको पता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, मैंने बताया है। तो पहले पिछले वाले लेक्चर्स पढ़ के आना, फिर आपके ये समझ में आएंगी चीज़ें। नहीं भी पढ़ोगे तो फॉस्फोरस तो सबको पता ही है क्या है। ठीक है, और केरोसिन हमने बात करी, केरोसिन में किसको, सोडियम को। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11 है। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। जब धातु की बात करें तो आप बोलेंगे सर लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, आप भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। लिथियम, लिथियम एलाइस है। एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3 होता है। कितना होता है, 3 एटॉमिक नंबर है, 3 इसका परमाणु क्रमांक है। अगले क्वेश्चन की ओर, सबसे हल्का तत्व। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना क्या है। हल्का पूछा है और साथ ही साथ पूछा क्या है, धातु पूछा है, तो लिथियम बताएंगे। हल्का ही पूछा है और पूछा है तत्व एलिमेंट, तो आप बोलेंगे सर जी क्या है, हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बता सकता है कोई मुझे, तो यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और आखिरी में चलते हैं। अभी मैंने तुमसे पूछा था अधातु जो जिसमें क्या होती है, चमक होती है, लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है, तो आपने बताया था आयोडीन। कौन है, आयोडीन है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर कि आपको चीज़ें इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, आप पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं हमारे साथ, आपको चीज़ें अच्छे से और याद होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो गिवन नंबर यहाँ पर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए और आपका इसी तरीके से फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।